आज मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 93 93 श्लोक करेंगे। अभी तक जो चर्चा है, जो टॉपिक वो है इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और वो इंद्रियां 11 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, आगे देखते हैं। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम् संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम निगच्छति। तो इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में असंशयम अनडाउटली दोषम रिच्छति, लोगों को दोष लगता है जब हम इंद्रियों से अटैच्ड होते हैं। इसीलिए संनियम्य तु तान्येव, उन इंद्रियों को नियम्य कंट्रोल करके ही ततः सिद्धिम निगच्छति, उसके बाद सिद्धि पा सकते हैं। तो इससे पहले भी बताया था कि 11वां जो मन है, अगर मन को जीत लिया बाकी इंद्रियां अपने आप जीत जाएंगी। और इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में, अर्थात इंद्रियों के साथ जितना हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, आंख कान नाक आदि संसार को भोगने के लिए जितना हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना हमसे पाप होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा राइट पाथ पर फॉलो करता हूं, मुझे पाप नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे कल आप गीता के योग दर्शन में भी पढ़ रहे थे, तो आप जब भी सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कुछ लोगों को खुश करते हैं तो कुछ लोग दुखी होते हैं। कुछ अचीव करना है, किसी ना किसी का नुकसान तो होता है। ये इंद्रियों का नेचर है। तो जब आप इंद्रियां अपनी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, उससे हम अपना फिजिकल मेंटल भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और दूसरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ, हमारे में जाने अनजाने में गलत काम हो जाते हैं। इसलिए इंद्रियों को जो व्यक्ति जितना ज्यादा नियमन, कंट्रोल, रेगुलेट कर सकता है, उसके लिए सिद्धि अचीवमेंट की रास्ता उतने अच्छा खोलते हैं। और उसके लिए एक वो कॉज, कारण बताते हैं क्यों इंद्रियों को आप सेटिस्फाई करके आगे नहीं बढ़ सकते। और पिछले योग दर्शन में भी कल पढ़ा था, और कोइंसिडेंटली आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे कल आप पढ़ रहे थे, इंद्रियों को खुश करने से इंद्रिय सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उल्टा उनका भूख ज्यादा बढ़ जाता है। और इंद्रियों में एबिलिटी टू गेट मोर वो बढ़ जाता है, क्षमता, इंद्रियों की क्षमता और ज्यादा भोगने की बढ़ जाती है, और वो शांत नहीं होता। और उसी से रिलेटेड एक सुंदर श्लोक यहाँ है। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हवीशा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। कामानाम उपभोगे न, बीच वाली लाइन, जो इच्छाएं हैं, डिजायर, उनको एंजॉय करने से, अर्थात जो इच्छा है उसको फुलफिल करने से, काम, इच्छा, न जातु, कभी भी शाम्यति, शांत नहीं होता। अर्थात इंद्रियों की इच्छाओं को जितना आप फुलफिल करते जाएंगे, उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं, सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो उसके लिए एक सुंदर एग्जाम्पल दिया। हविषा कृष्ण वर्तमा इव। कृष्ण वर्तमा आग को कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। आग, फायर, जैसे हवि के द्वारा, घी के द्वारा आग को बुझाया नहीं जाता और बढ़ाया जाता है, इसी तरह इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं, न कि घटती हैं। तो पहली चीज ये तो कृष्ण वर्तमा, ये अग्नि के और एक नाम है, फायर के। वो इसीलिए कि कृष्ण कहते हैं काला, वर्तमा कहते हैं मार्ग। जब आग जलता है तो धुआं निकलता है, जो वो धुआं काला होता है और सारा एरिया आसपास काला करता है। इसलिए इसको कृष्ण वर्तमा या काले मार्ग वाला बोलते हैं। खैर वो तो उसका एक नाम है। आग के बहुत सारे नाम है, उनमें एक है। तो
पॉइंट ये है कि इच्छाओं को खुश करने से, इच्छा, जो मेरी इच्छा, मेरी मतलब क्या होती है, इंद्रियों की इच्छाएं, ध्यान रख। जबकि तो मेरी इच्छा, जैसे डिजायर ऑफ सेंसेस, उसमें माइंड भी होती है। इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने से इंद्रियां शांत नहीं होती हैं, ना शाम में आती। उल्टा वो और ज्यादा स्ट्रांगर, बेटर, ज्यादा की डिमांड करते रहते हैं। कैसे? जैसे आग को बुझाने के लिए कोई व्यक्ति उसमें घी डाले तो उसे आग बुझता नहीं है, उल्टा आग और ज्यादा जलता रहता है। और जितना घी आप डालेंगे आग उतना जलेगा। इसी तरह इंद्रियों को जितना आप खाना खिलाएंगे, इंद्रियों की इच्छा पूरी करेंगे, इंद्रियां इतनी ज्यादा बढ़ती हैं। और ये हम अपने लाइफ में, दुनिया में सब जगह देखते हैं। हमारी जो डिमांड है वो बचपन से अभी तक बढ़ती जा रही है, कभी किसी चीज में कम नहीं हो रही है ना। हम और ज्यादा और बेटर, इनकी डिमांड बढ़ती जाती है। और अब तो देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ भी हम, हमारी इच्छाएं, काम ना करने की इच्छा, तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब हमें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जिम जाना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, सुबह शाम वॉक करके भागना पड़ता है। क्यों? अब घर का सारा काम मशीन ने करने लग गया। क्योंकि इंद्रियों को लगता है कि भाई अच्छा, कपड़े साफ नहीं करनी थी, कपड़े साफ की मशीन आ गई, तो ठीक है। तो अब घर साफ करने की भी नहीं इच्छा है, तो घर साफ की मशीन आ गई। अब सब्जी भी नहीं काटना, तो सब्जी काटने की मशीन। अब तो आटा भी गूंदना नहीं, तो आटा गूंदने की भी मशीन आ गई। तो आप करेंगे क्या? तो फिर शरीर जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है ना। पर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जी हमें ठंड और गर्मी में नहीं रहना, तो एयर कंडीशन आ गए, हीटर्स आ गए। तो क्या ये सब आने के बाद हम तृप्त हो गए? नहीं। हमने हमने सोचा कि इससे की कोई बेटर चीजें हमें मिले। तो छोटे घर नहीं, थोड़ा बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर चाहिए तो 10 घर चाहिए। गाड़ी मिल जाएगी। पहले क्या थी इच्छा? पहली इच्छा ये थी कि हम एक जगह से दूसरे जगह इजीली पहुंच सकें, ज्यादा मुश्किल ना हो और जल्दी पहुंच सकें। तो जी गाड़ियां बनने लगी ट्रांसपोर्टेशन की। अब जी नहीं, हमें थोड़ा स्पीड में पहुंचना है, तो स्पीड वाली गाड़ियां आ गई, फ्लाइट तक भी आ गई। जी हमें लग्जरी के साथ जाना है, अब तो टाइम भी बहुत कम हो गया। जहां आप 1 हफ्ते में पहुंचते थे, वहां आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में, 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अब पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी चलते थे, फिर उसके ऊपर साइकिल आने लगा, साइकिल के ऊपर फिर मोटर बाइक आने लगा, मोटर बाइक के कार आने लगे, कार से और स्पीड वाले कार आने लगे। तो बढ़ते गए प्लेन आने लगे। तो आज प्लेन में जहां आप 1 घंटे में पहुंचते हैं, वहां 15 दिन, 1 महीना लग जाता है पैदल चलने में। ये सब डेवलपमेंट हुआ। पर क्या हम शांत हो गए? नहीं हुए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास वो ड्राइवरलेस गाड़ी हो। नहीं। तो इससे एंडलेस डिजायर होती है, क्योंकि इच्छाओं की कोई अंत नहीं होती है। और क्योंकि ये इंसान की इच्छा की अंत नहीं, तो जो इनोवेटर है, मार्केट है, वो हमारी उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए मार्केट में भरते जाते हैं। तो और वो उसका कोई एंड भी नहीं होता है, तो हम और भी डिमांड करते जाते हैं। यश्चैतान् प्राप्नुयात् सर्वम्, यश्चैतान् केवलान् त्यजेत्, प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। यश्च, और जो व्यक्ति एतान सर्वान प्राप्नुयात, इन सबको अटेन करता है, अर्थात इंद्रियों को खुश करता है। और यश्च एतान केवलान त्यजित, और जो इनको, इंद्रियों की सुनता ही नहीं है, अर्थात इंद्रियों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता। तो दो तरह के लोग हैं, कंपेयर कर रहे हैं। एक जो इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने वाला, दूसरा जो इंद्रियों की इच्छाओं को छोड़ने वाला। प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागः विशिष्यते। सभी इच्छाओं को अटेन करने से विशिष्य, बेटर है, परित्याग, इन इच्छाओं को त्याग देना। तो आप बहुत सारे सवाल उठाएंगे, भाई इच्छाओं को त्याग देंगे तो हम काम कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं,
आप कितनी मिनिमम इच्छाएं करते हैं, इच्छाओं की तो कोई एंड नहीं है, पर जितनी नीड के हिसाब से इच्छाएं करते हैं उतनी आप शांति से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। आपको कितने पैसे चाहिए, कितने घर चाहिए, कैसा लाइफ चाहिए, हो सकता है। और जैसे जैसे आप अगर स्पिरिचुअल लाइन पर जाते हैं तो आपकी इंद्रियों की डिमांड आप जितना छोड़ते जाएंगे, उतना छोड़ते जाएंगे, उतना आप इनर पीस आपकी बढ़ती जाएगी। तो इंद्रियों को सेटिस्फाई करना या इच्छाओं को सेटिस्फाई करना और इनर पीस लाना, ये दो आम लोग समझते हैं दे आर इंटर रिलेटेड। हमारे शास्त्र कहते हैं ये दो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इंद्रियों को जितना आप सेटिस्फाई करेंगे वो उतना ही डिससेटिस्फाइड होंगे, उतने ही अतृप्त मिलेंगे इंद्रियों को। और जो व्यक्ति इंद्रियों को, हमने दो व्यक्ति चुना कि देखते हैं कौन ज्यादा शांति से रह सकता है। एक व्यक्ति जो हर इच्छा को अपनी पूरी करने की कोशिश करे और उसको सारी फैसिलिटीज दिया जाए। दूसरा जो अपनी मिनिमम इच्छाओं को पूरी करें, बाकियों को दबाते जाएं। कुछ दिनों के बाद देखा जाता है जिसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जिसके पास सब कुछ है, जो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं होना चाहिए, जो जो उसके पास ना हो, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सो नेम है, फेम है, पावर है, पैसा है, और पैसे के कारण जो भी बाकी चीजें उसके पास है, पर देखा जाता है कि अंदर से वो बहुत ज्यादा वैक्यूम है। वो शांति ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, या तो फिर वो ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इनर पीस उनको मिल सके। और जो डिलिबरेटली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जो वॉलेंटरीली कम चीजों को चुना वो ज्यादा पीसफुल है। उसकी नींद की कोई इशू नहीं, उसकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन की इशू नहीं, एंजाइटी की इशू नहीं, स्ट्रेस की इशू नहीं। वो ज्यादा कूल एंड काम है, इवन वो स्पिरिचुअल नहीं भी है। इतना है कि उसकी जो मिनिमम डिमांड नीड है वो तो उसकी पूरी होनी चाहिए। और पर जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी के लाइफ में आप बढ़ते हैं, उतना आप जितना त्यागेंगे उतना आपके लिए विशेष है, उतना आपके लिए अच्छा है। न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। अब ये तो बताया कि इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको आप फुलफिल नहीं करने वाला बेटर सिचुएशन में होता है कंपैरेटिवली जो अपने इच्छाओं की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, मतलब इंद्रियों को सेटिस्फाई कर। और इसीलिए आपको प्रिस्क्राइब किया कि इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। अब कैसे कंट्रोल करें? हमने इसकी क्या अर्थ निकाला? कि हमने ये अर्थ निकाला कि हम चीजों को यूज कम करें, भोग कम करें, है ना। बाकी लोग ज्यादा, एक दूसरा जो बहुत भोगता है दूसरा भोगना कम कर देता है। ये श्लोक वो जो उस मानता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंद्रियों की सुखों को छोड़ देने से इंद्रिय कंट्रोल्ड होंगे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो कैसे फिर इंद्रिय इच्छाएं कम होंगी? उसके लिए वो सही रास्ता बता रहा है। न तथा एतानि शक्यन्ते संनियंतुम असेवया। इंद्रियों के ऑब्जेक्ट को न भोगने से, असेवया सेवा न करने से इंद्रियों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। मतलब अगर आप इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी नहीं करते, इससे आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होने वाली हैं। तो कैसे होंगी? विषयेषु प्रजुष्टानि। इंद्रियां विषय के अंदर जो पड़े रहते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने में लगे रहते हैं, ऐसी इंद्रियां ज्ञानेन नित्यशः। उनको अगर आप इंद्रियों को
उनके ऑब्जेक्ट से दूर करना चाहते हैं, तो वो परमानेंट सल्यूशन है कि ज्ञान से ही आप कर सकते हैं। तो इसका क्या भाव है? आप फिजिकली एफर्ट करके मन और इंद्रियों को लंबे देर के लिए कंट्रोल करके नहीं रख सकते। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, ज्ञान। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ठीक ठाक हो जाए, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग तो मोस्ट ऑफ जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी तो होती है, फिर तब भी वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब हमने सिर्फ सुपरफिशियली तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सही है, पर एक्चुअली दिल से वो अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है कि ये छोड़ा जा सकता है कि नहीं। तो क्योंकि हम अंदर से रियली इंटरनली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं दिखता। अब क्या बताया, इंद्रियों को रोकने से इंद्रियां नहीं रुकने वाली। असे भैया, इंद्रियों को अगर आप भोगने नहीं दोगे तो ऐसा नहीं कि इंद्रियां रुक जाएंगी। अरे ये बहुत बड़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चीज है जानने की। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग से दुनिया में सारे रिलीजियंस में, जहां भी जो भी रिलीजियन या धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्था बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है निषेध पर, प्रोविजन पर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वहां एक्सट्रीम लेवल की करप्शन दिखता है। वो अलग बात है, वो भक्त जानकर भी अनजाना सा होते हैं, मानकर भी नहीं मानते हैं। पर ये दुनिया भर में सब जगह हम देखते हैं, और लॉजिकली यही सही है। इवन हमारे शास्त्र भी कहते हैं जिस चीज को आप फिजिकली रोकने की कोशिश करते हो, वो बाउंस करता है और डबल स्पीड से आता है। और इसका सबसे जो यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस हम देखते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी, विवाह करना सिर्फ नहीं, मतलब सिर्फ मैरिज ना करने से आप सेलिब्रेट नहीं बन जाते। मतलब आप फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर रहते हैं। पर ऐसा देखा गया जिस भी संप्रदाय में, मतलब जिस सेक्ट में, जिस रिलीजन में या जिस कम्युनिटी में ब्रह्मचर्य को फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया गया, वो सारे के सारे सेक्ट सबसे करप्ट मान मिलते हैं। अरे इसका सबसे जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है वो कैथोलिक जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी की। वहां आपको प्रिस्ट बनने के लिए, या जो नॉन बनते हैं, जो महिलाएं बनती हैं सेवा करने के लिए, तो दे हैव टू बी सेलिब्रेट ना, सेलिब्रेसी जरूरी होती है कैथोलिक। और उसका परिणाम हुआ, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां कैथोलिक है, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां कैथोलिक है, जहां सेक्सुअल हरासमेंट की केस नहीं होता है चर्च में, प्रीस्ट के द्वारा, या, या नॉन जो भी होते हैं इनके द्वारा। बहुत सारी चीजें दब के रह जाती है क्योंकि वो बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें दबा देते हैं। पर क्या है कि वो चीजें फिर 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद निकल के आती हैं। अब दुनिया भर में, अभी कनाडा में एक कोई खुदाई हो रही थी, डिगिंग हो रही थी किसी प्लेस की, जहां पहले वो एक कैथोलिक रेजिडेंशियल स्कूल था। खुदाई से वहां सैकड़ों स्केल्टन्स मिले, बच्चों के स्केल्टन्स। और रिसर्च करके पता चला कि आज से 40, 30, 40, 50 साल पहले वहाँ कैथोलिक चर्च का अपना स्कूल था, और उस समय बच्चे स्कूल में गायब हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो क्या पता चला कि वो जो वहाँ के प्रीस्ट थे, पैस्टर थे वो तो एक नहीं बहुत सारे होते थे, टीचर वगैरह,
आप कैथोलिक सिस्टम में जुड़ेंगे तो आपको बैचलर होना पड़ेगा, आपको सेलिब्रेट। तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये गलत काम करते थे, और जो थोड़ा ऑब्जेक्ट करता था, ये करता था, उसको मार देते थे और दफना देते थे, कोई दूसरा बहाना बना देते थे। बड़ा है तो मचा। जैसे अमेरिका में भी आप अगर हर महीने, आप अगर हर हफ्ते लोकल न्यूज़पेपर से लेकर के नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग सिर्फ कलेक्ट करें, कैथोलिक सेक्सुअल हरासमेंट, आपको हर हफ्ते सैकड़ों केसेस मिलेंगे, दर्जनों केसेस मिलेंगे, और महीनों में सैकड़ों मिलेंगे, साल में हजारों मिलेंगे। मतलब एवरी इट्स ए वेरी वेरी कॉमन फेनोमेना। और ये भारत से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका, यूरोप सच है। तो, अरे ऐसा नहीं कि मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरा, जैसे बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म में भी जो आपको मोंक बनने के लिए जो वहां बड़ा मोटिवेशन का किया जाता है, या मोंक बने। और जो मोंक बनने का मतलब है कि वहां कि आपको सेलिब्रेसी पालन करना होगा। अरे आपको पता है, जो भारत में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हिंदू, जो जो बुद्ध धर्म है वो, उसकी ओरिजिन भारत में हुआ। तो भारत में गायब हो गए, बहुत कम रह गए। मतलब सच कहिए तो लिटरेरी रियल बुद्धिस्ट तो अब बहुत रेयरली ही हैं। ये आजकल पॉलिटिकल मूवमेंट करके वो अम्बेडकरवादी है ना, वो सब अलग चीज है, नहीं है, बहुत कम है। जबकि बुद्धिस्ट सारे बड़े बड़े जो सेंटर है वो भारत में है, नेपाल में है, कहाँ गए? तो जो हिस्टोरियन लिखते हैं कि बहुत सारे कारणों से बुद्धिज्म भारत से गायब हुआ, उसमें एक कॉज ये था कि बुद्धिस्ट, आफ्टर बुद्धिस्ट पीरियड, तो वो मठ बनाए गए, मठ। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी कहते हैं, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उनको श्रमण कहते हैं। तो वो श्रमण लोग रहते हैं, और वो पुरुष और स्त्री दोनों रहा करते मठों में। तो पुरुषों की अलग बस्ती होगी, स्त्रियों की अलग बस्ती होगी। मतलब आश्रम के अंदर अलग, सपोज ये वाली लाइन पुरुषों की है, ये वाली स्त्री की, अलग अलग रहते थे, पर मठों के अंदर है। और दो सब ब्रह्मचारी है, फोर्सफुली। मतलब ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? आप शारीरिक जो आपकी इच्छाएं हैं, इससे रिलेटेड, शारीरिक सुख के रिलेटेड आप इसको यूज नहीं कर सकते। पर हुआ क्या, अब जैसे हमारे यहाँ वो एक कहावत है, आग और पानी साथ रहेंगे तो कितने दिन तक साथ रहेंगे, आग और घी। तो उनमें काफी करप्शन फैला, और बहुत सारे कारण है। तो एक कारण यह है कि पब्लिक में बुद्ध धर्म के प्रति अनास्था भाव, अर्थात वो जो जो एक रिस्पेक्ट था वो कम होने लगा, बिकॉज अब बौद्ध मठों की बदनामियां होने लगी, एक कारण से। उसमें बौद्ध धर्म जाने के पीछे और भी बहुत सारे कारण है। उनको राज्याश्रय मिलना कम हो गया, अर्थात जो राजा लोग होते थे, किंग, वो सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बुद्ध, पर उसमें एक कारण ये था कि ब्रह्मचर्य, जो कंपलसरी ब्रह्मचर्य पालन, जिसके कारण करप्शन बढ़ा। अब आते हैं हम सीधे अपने ही धर्म पर, हिंदू धर्म पर। हमारे यहाँ कभी भी ब्रह्मचर्य जिंदगी भर रखने की कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, ऑप्शनल होता था। जिन लोगों को लगता है कि वो पूर्व जन्म के संस्कार या प्रारब्ध से उनके अंदर वैराग्य भाव है, वैराग्य मतलब डिस्पैशन भाव है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, अर्थात स्टूडेंट लाइफ के बाद, डायरेक्टली नैष्ठिक बन सकते हैं। पर उसके लिए हमारे शास्त्रों में, इवन मनुस्मृति में भी पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया, ये रेयरेस्ट केस में होता है। रेयरेस्ट केस में, कोई हजारों में, लाखों में कोई एक आधा व्यक्ति जो जिंदगी भर ब्रह्म, क्यों? हमारे शास्त्र इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर जब से हमारे यहाँ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस होकर के स्वामी शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया ये जो सन्यासी ट्रेडिशन शुरू हुआ, उसके बाद अगर आप फॉरगेट अबाउट 500 1000 साल,
अब हर साल जो पब्लिक डोमेन में अर्थात मीडिया में, पुलिस एफआईआर में जो जितनी आते हैं न्यूज, कि कैसे कितने कितने साल में सैकड़ों साधु सन्यासी सेक्सुअल हरासमेंट केस में पकड़े जाते। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे बाबा भी हैं, जैसे ये आशाराम बाबू, राम रहीम, जिनका करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और छोटे मोटे का तो कोई न्यूज चैनल में आता नहीं एफ। और एफआईआर तक, जो भारत जैसे देशों में पुलिस स्टेशन तक केस जाता है, जो वो हजारों में एक जाता है। अगर 5 केस मिलता है तो मान लीजिए कम से कम 500 1000 केस तो होता ही होगा, नहीं जाता है। तो क्यों ऐसा साधुओं में, सन्यासियों में ये भ्रष्टाचार दिखता है दुनिया की हर रिलीजन? क्योंकि आप शरीर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और फोर्सफुली कंट्रोल। इसी तरह धन संपत्ति के बारे में हमने जो हवा बनाया, ये माया है ना, माया। अब इनको छोड़ो, तो बहुत लोग छोड़ छाड़ के साधु सन्यासी बन गए। तो क्या छोड़ के साधु सन्यासी बन के वो रियली बैरागी बने? नहीं बने। 10 लाख का घर छोड़ा, अब 15 साल के बाद पता चला बाबा के पास तो 10 करोड़ के आश्रम है। अब पहले खुद मेहनत करके कमाता था, अब दान दक्षिणा पर, दान दक्षिणा के पीछे पड़ा है लालच में। तो क्या छोड़ना गलत है? नहीं। बात है कि वो छोड़ना अगर नेचुरली छूटे आपसे, नेचुरली आपसे छूट जाए, तो क्या नेचुरली जब तक छूटे नहीं तब तक करता रहूं? नहीं। आप बहुत स्लो लेवल पर, लो लेवल पर, हल्के लेवल पर छोड़ने की कोशिश करिए जो भी छोड़ना चाहते हैं। पर ज्यादा काम, 80% काम आपको मेंटल लेवल पर करना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट? इनकी नेगेटिविटी क्या है? अगर अभी भी आप, मैं मानता हूं कि पैसे के बिना जिंदगी चलती नहीं है, तो आप कैसे पैसा छोड़ सकते हो? आज भी जो काउंसलर के पास जाते हैं या डॉक्टर के, जो जिनको ड्रग एडिक्शन है या शराब की एडिक्शन है, सिगरेट की है, भारत में गुटखा की एडिक्शन है ना, तंबाकू की एडिक्शन है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो आपको टू वे सोल्यूशन देते हैं। टू वे सोल्यूशन, एक तो आप जो ले रहे हो उसको कम करो, छोड़ो नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप कम करो। पर ये आपका सिर्फ 20% हेल्प। दूसरा 80% किस में फोकस करो? अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सपोज हम शराब की लेते हैं एडिक्शन, कि आप ये पढ़ो, लिखो, समझो, देखो, सुनो, क्या शराब कितना बुरा है। ऐसे लोगों के पास बैठो जो शराब की बुराई करते, ऐसे लोगों से दूर रहो जो शराब पीते हैं या शराब की तारीफ करते। अखबार, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया में ऐसे चीजें ज्यादा देखो जहां आपको शराब की बुराइयां, शराब की नेगेटिविटी बताई जाती है। उससे क्या होता है? आपकी माइंड प्रिपेयर होता है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। अगर आप बुरा बुरा सुन के अगर आप कन्विंस्ड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, एक दिन आपको लगेगा ये ना, ये तो मुझे छोड़ना ही। जिस दिन आप अपने अंदर से आए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं है कि मुझे किसी डॉक्टर ने बोला, इसीलिए नहीं कि मेरी पत्नी ने बोला, इसीलिए नहीं कि ये बुरा है, मुझे तो शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए कि ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा मैं समझ गया हूं। इसी को वैराग्य कहते हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो वो आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा आपको उसे छुड़ाने। फिर एक तीसरा जो काउंसलर आपको एडवाइस करते हैं, कि जब आप धीरे धीरे छोड़ो, वो जो पर्टिकुलर टाइम पर आपको वो ट्रिगर करता है, शराब बस, जो भी आप करते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो भी आप
बुरी आदत जो जिसको कहते हैं आपके पास है, तो उसको एकदम तो नहीं छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ो। और उसकी जगह जिस पर्टिकुलर टाइम में क्यों मिलता है आपको वो चीज पीने की, मन करता है खाने की, उस समय आप कुछ और उसकी सब्स्टिट्यूट लेना शुरू करो। कुछ शरबत पियो या कुछ सोडा पियो, कुछ ऐसा पियो जो उसकी सब्स्टिट्यूट बने। ग्रेजुअली ग्रेजुअली और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो 3 लेवल पर काम होती है। और हमारे शास्त्र में इसी तरह के कहते हैं। क्या? सेवा किए बिना, मतलब कोई अगर भोगना बंद कर दे और सोचे कि इंद्रियां कंट्रोल हो गए, वो नहीं हो सकता। और इन वो तभी होगा जब ज्ञान के, अगर होगा भी बहुत टेम्पररी होगा और बहुत लिमिटेड छूटेगा। अगर सचमुच कोई इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहे तो ज्ञान के द्वारा ही, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही आप अच्छी तरह उनसे छुटकारा पा सकते। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित्। ये एक दूसरा प्रसंग है। इंद्रियों को जितना क्यों जरूरी है ये कंट्रोल में रखना। वेद, आप कितना भी वेद पढ़ लें, त्याग, कितने भी आप सैक्रिफाइस करें, यज्ञ, कितने ज्यादा आप यज्ञ करें, नियमा, कितने भी नियम व्रत आदि पालन करें, तपांसी, कितनी भी तपस्याएं करें, कोई लाभ नहीं होगा। किसका? न विप्रदुष्ट भावस्य। जिस व्यक्ति का भाव, सोच, व्यवहार विप्रदुष्ट हो, करप्ट हो, खराब, जो दिल से बुरा आदमी, व्यवहार से, भावना से, सोच से जो बुरा आदमी है, विप्रदुष्ट, दुष्ट, बुरे कार्य में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चीटिंग है, करप्शन है, जो भी बुरे चीजें हैं, अगर इनमें से कोई एक, दो, पांच कुछ भी करता है, ऐसा व्यक्ति कितने भी वेद शास्त्र पढ़ ले, कितने भी दान दक्षिणा कर ले, कितने बड़े बड़े रोज यज्ञ करे, कितने व्रत पालन, उपवास, फास्टिंग वगैरह व्रत आदि करे, कितनी तपस्याएं कर ले, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। कौन? जिसका चरित्र ठीक नहीं हो, जिसकी कंडक्ट और जिसकी थॉट, ये दोनों अच्छा ना हो। तो इसीलिए फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने चरित्र सुधारने में। आचारो परम धर्म, आचार परमो धर्म। आचार, हमारा व्यवहार, कंडक्ट, ये सबसे हाईएस्ट धर्म है। हमारा कंडक्ट कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो अगर किसी व्यक्ति का आचार ही ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं, सोच ठीक नहीं है, तो वो कितने भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, कुछ भी करे, तो उससे ज्यादा उसको फायदा नहीं मिलता। और यही चीजें, ऐसा नहीं कि मनुस्मृति में, ये हिंदू धर्म के सारे शास्त्रों का सेम विचार है। कठोपनिषद में दूसरे या तीसरे अध्याय में आता है, ना विरत दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहित। मतलब जिस व्यक्ति का चरित्र सुधरा नहीं है, विचार सुधरा नहीं है, मन ठीक सुधरा नहीं है, तो व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसको कभी स्पिरिचुअलिटी में एंट्री नहीं मिलने, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे गीता में भी है, अलग अलग सभी शास्त्रों में इस पर खूब जोर दिया जाता है कि अगर आपको सचमुच स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ना है या एक अच्छे इंसान भी बनना है, प्राइमरी स्टेप है प्यूरिफाई योर थॉट, प्यूरिफाई योर कंडक्ट। अपने विचार और अपना व्यवहार, इसको अच्छा बनाए। अच्छा इन द सेंस, जो भी लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, है ना, आदि आदि बुरे विचार, बुरे कर्म आदि, अ,
ये इन सब चीजों से ऊपर उठें, तब जाकर के आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता होती है उस रास्ते पर चलने के लिए। नहीं तो आप कितने भी और ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, कितने बड़े बड़े वेदों के विद्वान है, यज्ञ करने वाले, वो तो हम भारत में भी देखते हैं, दुनिया भर में ये सब देखते हैं। ये एक्सटर्नल चीजों से आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर इंटरनली आपकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता। किसी को कुछ कहना है तो जरूर कहिए, कुछ कमेंट करना है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः। ये जो श्लोक है, ये गीता का जो सेकंड चैप्टर से काफी कुछ श्लोक हैं, जिसमें स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन है, उससे मिलता जुलता है। तो एक व्यक्ति सुनकर भी, श्रुत्वा सुनकर भी, स्पृष्ट्वा छू कर भी, दृष्टवा देख कर भी, भुक्त्वा खा कर भी, घ्रात्वा सूंघ कर भी, अर्थात पांचों इंद्रियों को यूज करने पर भी यदि न हृष्यति, अगर वो खुश नहीं होता, न ग्लायति, न दुख होता है, स विज्ञेयो जितेंद्रिय, उसी को ही जितेंद्रिय समझना, इंद्रियों को जीतने वाला। तो जितेंद्रियता के लिए आपको खाना पीना बैठना उठना सूंघना मना नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल हो रहा है? अगर अच्छा या बुरा में आपकी फीलिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है, अच्छा खाना मिला या बुरा खाना, अच्छा देखने को मिला या बुरा देखने को मिला, अच्छा सुनने को मिला या, अच्छा बुरा का क्या डेफिनेशन है ये भी समझ लीजिए। अच्छा बुरा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता। आपका मन जो चाहता है सुनना, उसी को अच्छा कहेंगे। आपका मन जो नहीं चाहता है वो बुरा है उस दिन। आज आपको आज आपको नींबू शरबत पीने की मन है, और आपको पकड़ा दिया चाय कॉफी, तो आप बिगड़ गए। पर आज आपको कॉफी पीने को मन है, आपको मैंगो शरबत दे दिया, बस ठीक है, पर आज मूड नहीं, तो आपका मन खराब हो गया। तो अच्छा बुरा को कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है। इंद्रियों से रिलेटेड अच्छा बुरा का मतलब है, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो अच्छा, जो बुरा लगे वो बुरा। और जो नॉर्मली अच्छे बुरे, ये दोनों सिचुएशन में अगर उसका मन में कोई अच्छा अच्छा बुरा फीलिंग नहीं होता, या कोई ऊपर नीचे नहीं होता, ना खुश या दुख होता है, तो समझ लेना कि आपने अपनी इंद्रियों को जितना जीत लिया है। स्टार्टिंग में कैसे होगा? अगर कम फर्क पड़ता है, खाना कैसा भी हो, है ना, जला हुआ हो, बिना नमक का हो, या बहुत ही बढ़िया हाई लेवल की, है ना, 5 स्टार शेफ के द्वारा बनाया गया, दोनों खाने के बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर अंदर से फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो हल्का सा पड़ता है, तो इसका मतलब बाकी लोग तो उछलते हैं। खराब हो गया तो बिल्कुल मन खराब हो गया, और अच्छा हो गया तो जी खुशी से उछल पड़ते हैं। पर आप अंदर फील कर रहे हो कि आपको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ थोड़ा नमक कम है, ये थोड़ा नमक सही है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल तो नहीं किया है, मतलब कंट्रोलिंग स्टेट में आ चुके। तो ये तो हो गया खाना। इसी तरह लाइफ में हर चीज, सुनना क्या बोला, सुन कर भी, देख कर भी, छू कर भी, चक्कर कर भी, सुन कर भी, अगर आपको ना खुशी हो रही है ना दुख हो रहा है, तो समझ लेना आप जितेंद्रिय हो गए। पर आप कहेंगे ऐसा स्थिति तो दूसरे लोगों का भी हो सकता है, जो तमोगुणी बहुत होते हैं, जो एक्सट्रीमली, है ना, डिल्यूजन में होते हैं, या किसी चीज की इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा से रहेगा, है ना, कि गाढ़ नींद और एनलाइटेनमेंट में फर्क समझना मुश्किल होगा, है ना। नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति और मेडिटेशन में पड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर से भी एक जैसे दिखेंगे नहीं। आप फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका मन शांत है,
आप अभी भी उन अच्छे और बुरे दोनों सिचुएशन में भी आप अंदर से कूल, काम और हैप्पी हैं। आपकी हैप्पीनेस का, खुशी का कनेक्शन अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा तारीफ सुनना, अच्छा अचीव करना उससे नहीं हो रहा है। इनके ना होने पर भी आप खुश हैं, उसका अपोजिट बुरा होने पर भी आप खुश हैं, मतलब अंदरूनी खुश अंदर है। तो जब आप हर परिस्थिति में आपका मन एक जैसा रहता है तो समझ लीजिए कि जितेंद्रिय है। या आप 10% है, 20% है तो जितेंद्रियता है। इसीलिए छोड़ना कोई सल्यूशन नहीं है। आप बाकी लोगों की तरह भी खा सकते हैं, जरूरत के कारण, नीड के कारण। आपको लोगों के घर जाना है, किसी की शादी ब्याह है, आप जाना, वहां बढ़िया बढ़िया खाना मिला है, आपको खाना पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदार हैं, बुरा मानेंगे तो खा लिया। पर इसीलिए न खाने पर टूट नहीं पड़ा कि आज तो बढ़िया बढ़िया खाना बना, इसीलिए खा रहे हैं कि खाना जरूरी है। और अगले दिन खाना घर में है ही नहीं, सूखी रोटी पड़ी है वो भी खा लिया उतने ही आनंद से। तो समझ लेना कि आप इंद्रियां को आप जीतते जा रहे हो, आप जीतते जा रहे हो। और यही चीजें गीता में भी अलग अलग इसमें कहा जाता है। इंद्रियाणाम तो सर्वेशम यद्येकम क्षरतीन्द्रियम तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पादादिवोदकम। ये और एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इंद्रियाणाम तो सर्वे, सारे इंद्रियों में से यदि एकम, एक भी इंद्रिय चरती, कंप्रोमाइज्ड होता है, अर्थात उस इंद्रिय की इच्छाएं बनी रहती है या उसको इंद्रिय की तृप्ति नहीं होती है, तेना अस्य क्षरति प्रज्ञा, तो फिर उस व्यक्ति की पूरी जो विजडम है वो भी कंप्रोमाइज्ड होता है, या वो भी नष्ट, लीक कर जाता है। कैसे? धृते है पादाद इव उदकम, जैसे किसी चमड़े के कंटेनर, पानी की कंटेनर में छेद होने पर सारे पानी निकल जाते हैं। पांचों इंद्रियां कंट्रोल में हो तब। अगर एक भी इंद्रिया ढीला है, मतलब एक भी इंद्रिय उसमें कमजोर है, तो फिर आपकी बुद्धि तो कंप्रोमाइज्ड रहेगी रहेगी। आप कभी भी वो जितेंद्रियता को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए बड़े जो पुराने ज्ञानी विद्वान लोग कहते हैं, कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल हुई नहीं, किसी के बाकी सब अच्छा है, उसको कोई देखने सुनने सुनने और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, पर खाने में मजा आता है, उसकी शौक है, मुझे पकोड़ा खाने में मजा आता है, मुझे ये मीठा खाने में मजा आता है, मतलब उसका जीव इंद्रिय कंट्रोल नहीं। तो अगर आप कहेंगे छोटी सी बात है, ठीक है, हमारे बाबा जी तो खाने के शौक हैं। खाने के अगर शौक हैं तो उनकी सारी इंद्रियां कंप्रोमाइज्ड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक भी इंद्रिय अगर लीक कर रहा है तो फिर पूरी की पूरी बुद्धि लीक कर रही है। आप बुद्धि, तो बुद्धि से ही तो इंद्रियां चलती हैं। किसी को बस और कुछ नहीं, बस उनको पर्टिकुलर फूल से शौक है, फूल चाहिए। आप कहेंगे फूल तो बड़ा सात्विक चीज है, हाँ ठीक है, पर उसका शौक है पर्टिकुलर फूल को एंजॉय करना। तो इसका मतलब एक इंद्रिया उसकी कंप्रोमाइज है। मतलब अगर पांचों में से एक भी इंद्रिया अगर लीक किया हो तो उसकी बुद्धि भी लीक करती, बुद्धि लीक करती मतलब बुद्धि कंप्रोमाइज, अभी उसकी विजडम या प्रज्ञा इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि सारी इंद्रियां जीत सकें। आप कहेंगे ये कोई थ्योरिटिकल बात है, नहीं, इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझिए। इसका मतलब है अगर अभी भी मेरा कोई इंद्रिय मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं अंदर से अभी भी मेरा विल पावर स्ट्रांग नहीं बना है, विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तो अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इवन एक छोटे से चीज के लिए भी, कल
दूसरा इंद्रिय भी ढीला पड़ सकता है, कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। तभी तो बड़े बड़े साधु सन्यासी धोखे में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। जिंदगी भर गलत काम नहीं किए होते हैं, एक बार करके फंस जाते हैं। क्यों? हो सकता है उन्होंने अपने मोस्ट ऑफ इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, कोई एक इंद्रिय रह गया, जीभ का रह गया, गाना सुनने का रह गया, कुछ एक रह गया, एक इंद्रियां कमजोर है। इसका मतलब है कि आपकी जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज्ड है। और जो थोड़ा कंप्रोमाइज्ड है, पूरा होने में टाइम नहीं लगता। और उसके लिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? धृते है पादादि व पादाद इव उदकम। जैसे एक वाटर ब्लेडर, जो धृति कहते हैं संस्कृत में चमड़े का बना हुआ वाटर कंटेनर। चमड़े का बना हुआ का कोई सेंस नहीं है, वो बाद में बताऊंगा चमड़े का क्यों यूज किया। अभी हम समझते हैं कोई भी वाटर कंटेनर, अगर किसी वाटर कंटेनर में एक भी छोटा सा छेद हो तो सारी पानी, एक ना एक दिन सारा पानी निकल ही जाएगा। इसी तरह एट द एंड ऑफ द डे कंट्रोल किसकी होती है? माइंड की। और ये 5 छेद हैं, अपने 4 छेद बंद कर रखा है, एक छेद खुला है, इंद्रिया इंद्रिय। और मन रूपक जो मन में जो इच्छा बनती है, वो इच्छा सिर्फ एक ही इंद्रिय से बह रही है। तो धीरे 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 आपका मन, वहीं से ही आपकी जो विल पावर खत्म होता जाएगा। ये चमड़े की कंटेनर की क्या बात है? तो प्राचीन काल में जब इतने ज्यादा मेटल की चलन नहीं था, मेटल की अपने डेली यूज के लिए तो मिट्टी वगैरह का यूज होता था। और जो लोग ट्रैवल करते थे दूर तक, जैसे व्यापारी है, बिजनेस वाले हैं, या कोई परिव्राजक जो बहुत लंबा ट्रैवल करते थे, वो पानी लेकर जाते थे एक ऐसे कंटेनर में जो चमड़े का बना होता था। उसके एक तो चमड़े के कंटेनर हेवी कम होता है, चमड़ा का मतलब वो अपने आप में हेवी नहीं होता। नंबर 2, वो ठंडा जैसा है वैसा रहता है, वो एक तरह के नेचुरल कूलिंग रहता है, उसके अंदर खराब नहीं होता है, वो चमड़े का। और आज भी आप मोस्ट ऑफ जो नोमैडिक लोग होते हैं, या जो डेजर्ट एरिया में, अरब कंट्रीज में, या अपने भारत में भी जो थार रेगिस्तान वगैरह में, अफगानिस्तान वगैरह में आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो माउंटेन्स में या रेगिस्तान में, या बहुत दूर तक जो नोमैडिक हैं, अपना भेड़ बकरी चराने के लिए उनका कोई अपना घर नहीं है, वो अभी भी वो चमड़े का थैला ही पानी में रखते हैं। और उसको बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि वहां मिलेगा नहीं। अब सपोज जो 24 घंटे 48 घंटे तक बाहर जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, ऊंट के सवारी का वो करते हैं। तो वो एक तो प्रैक्टिकल चीजें थी, वो पिया करते थे, वो इसीलिए उसको संस्कृत में धृति कहते हैं, चमड़े का पानी का कंटेनर। पर मतलब चमड़े की से नहीं है वो तो, वो शब्द दिया क्योंकि उन दिनों वही होता था। कोई भी पानी का कंटेनर, उसमें छेद हो जाए तो पानी बहते बहते नष्ट सब निकल जाती है। वैसे ही एक भी इंद्रिय में लीक हो तो सारी इंद्रियां तो लीक हो ही जाती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बुद्धि कंप्रोमाइज होती है। वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् न खिन्वन् योगतस्तनुम्। वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम। ग्राम का मतलब यहाँ समूह, ग्रुप, है ना। ग्राम मतलब गांव भी होता है, तो ग्राम का मतलब और एक मीनिंग है संस्कृत में, ग्रुप। इंद्रिय ग्राम, एक ग्रुप ऑफ इंद्रिया, सेंसेस। ये जो 5 इंद्रियों की ग्रुप है, इनको कंट्रोल में रखकर संयम्य च मनस्तथा, और मन को भी सबड्यूड करके कंट्रोल में रखकर सर्वान संसाधयेत अर्थान, अपने जीवन में हर वो जो ऑब्जेक्टिव है आपकी, उसको आप अचीव कर सकते हैं।
अकम्प्लिश कर सकते हैं। अखिन्वन योगतः तनुम, और अपने शरीर को योग के द्वारा प्रोटेक्ट करके, डिफेंड करके, नष्ट ना करके, आप जीवन में हर तरह की जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो पाना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको आप पा सकते हैं। सर्वान संसाधयेत अर्थान, हर तरह के अर्थों को पा सकते हैं। अर्थ मतलब ऑब्जेक्टिव है, और इंसान की जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, इच्छाएं हैं, इनको हमारे यहाँ चार तरह से बांटा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात अर्थ मतलब वेल्थ, काम मतलब सेंसुअल प्लेजर, धर्म मतलब धर्म, तो जानते हैं जो वर्च्यूज हैं, वैल्यूज हैं, मोरालिटीज हैं। मोक्ष मतलब लिबरेशन। ये इंसान की चार, मतलब इवन आज भी जो भी इंसानी इच्छाएं हैं, उनको ये किसी ना किसी इसी ग्रुप में फिट बैठ जाएंगे। जो मटेरियल चीजें हैं, वो अर्थ और कामों में आ जाएंगे, ये चारों में आ जाएंगे। ये चारों आपको फुलफिल करिए। चारों को करने के लिए कैसे? इंद्रिय को इन पांचों इंद्रियों को अपने वश में कंट्रोल में करके, मन को सबड्यू करके, आप बाकी मेहनत करके अपनी सारी जो भी आपकी गोल है कि मैं ये अचीव करना, ये अचीव करना, वो सब आप अचीव कर सकते हैं। अ, कब? अपने शरीर को संभालते हुए। शरीर को संभालते हुए आप सब कर सकते हैं। शरीर को संभालते हुए किससे? योग से। तो आपको अपनी चारों ऑब्जेक्टिव गोल फुलफिल करना है, और शरीर को भी स्वस्थ रखना है और लंबा रखना है। जो ईश्वर की व्यवस्था है, जीवेम शरदशतम, हे प्रभु हम 100 साल तक जिए। 100 साल मतलब हर व्यक्ति 100 साल तो नहीं जीता है। एक एक एवरेज ईयर 100 ईयर है। कम ज्यादा, मतलब कोई 80 है, कोई 90 है, ना कोई 110 है, कोई 120 है, 105 है। पर अराउंड 100 ईयर्स जो हमारी लाइफ स्पैन है, हम कोशिश करें कि हम उतना तक जिए। और कैसे जिए? अदीना, बिना बेचारगी के साथ, मतलब स्वस्थ होकर के उतना दिन तक जिए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें। ये कैसे होगी? तो उसके बोला दो चीजें, मन को सबड्यू करके, और इंद्रियों को कंट्रोल करके ही आप ये अचीव कर सकते हो। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर को कंप्रोमाइज किए बिना ही करो। बोले योगतः, योग द्वारा। योग जो आसन प्राणायाम आदि, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, अर्थात जो फिजिकल एक्टिविटीज है, प्राणायाम सांसों की एक्टिविटीज है, प्रत्याहार संसारिक चीजों से अपने मन को हटाने की एक्टिविटी है, और मन को कंसंट्रेट करने की जो भी योग की विद्याएं हैं, उनके द्वारा आप अपने शरीर को बिना अक्षिण्ण, बिना क्षय किए, बिना खराब किए भी आप अचीव कर सकते हो। कब? मन और इंद्रियों को अगर आप जीत लेते हो।